सो इस व्लॉग में हम लोग देखेंगे कि आप हैवलॉक आइलैंड पहुंच कैसे सकते हैं, बेस्ट टाइम क्या है हैवलॉक आइलैंड को विज़िट करने का, और सबसे इम्पॉर्टेंट ऐसा क्या है हैवलॉक आइलैंड में कि आपको उसको विज़िट करना चाहिए। उसके अलावा हम लोग ये देखेंगे कि आप हैवलॉक आइलैंड में कहाँ कहाँ रुक सकते हैं, कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, और कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको कैरी करने हैं। चलिए आइए देखते हैं कि आप हैवलॉक आइलैंड कैसे पहुंच सकते हैं। पोर्ट ब्लेयर पहुंचने के लिए आप या तो शिप से आ सकते हैं या फिर डायरेक्ट फ़्लाइट से। सो अगर आप डायरेक्ट फ़्लाइट की बात करेंगे तो ये कुछ सिटीज़ हैं जहां से डायरेक्ट फ़्लाइट उठती हैं, और शिप की कनेक्टिविटी सिर्फ चेन्नई, कोलकाता और विशाखापट्टनम से ही है। चेन्नई, कोलकाता एंड विशाखापट्टनम से शिप से आने में आपको 5 से 6 दिन लगेंगे पोर्ट ब्लेयर पहुंचने में। लेकिन अगर आप सी जर्नी को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं तभी आप इस चीज़ को प्रेफर कीजिए, वरना फ़्लाइट इज़ ऑलवेज़ द बेस्ट ऑप्शन, जो कि आपको सिर्फ 2.5 से 3 घंटे में पोर्ट ब्लेयर पहुंचा सकती है। अगर आप पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक आइलैंड जाना चाहते हैं तो सबसे पहले पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट पे उतर के आपको एक टैक्सी बुक करनी होगी, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट लेती है हाडू जेटी तक आपको पहुंचाने में, जहां से जितनी भी प्राइवेट फेरीज़ हैं वो सब चलती हैं। और यहाँ हाडू जेटी से हैवलॉक आइलैंड जाने में करीबन 1.5 आवर्स लगता है। हम लोग अब अपनी जर्नी ट्रैवल जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं हैवलॉक आइलैंड के लिए। तो जो हम हाडू जेटी पे पहुंच गए हैं, तो यहाँ रश तो काफ़ी है, तो बुकिंग पहले हो चुकी थी, तो करीबन 1.5 आवर्स का जर्नी होने वाला है। यहाँ से हमने जो फेरी बुक करी है दैट इज़ मैक्रूज़, और काफ़ी तेज़ है, ये प्राइवेट फेरी है। तो लेट्स सी कैसी रहेगी जर्नी। सुनने में तो ये आया है जो हमारे नोन हैं जिन्होंने ट्रैवल किया कि लोग इसमें उल्टियाँ भी कर रहे हैं। अब कितना सच है कितना झूठ ये तो पता चलेगा। लेट्स सी, सो वील कीप यू पोस्टेड। अगर आप पीक सीज़न में हैवलॉक आइलैंड आने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ बुकिंग टिप्स हैं, जैसे कि पहला, आप पहले से ही प्री बुकिंग करवा के आएँ। दूसरा, आपके पास फ़ोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए, और ये जो बुकिंग है कम से कम 7 दिन पहले ही आप बुक करवा लें, नहीं तो आपको कोई भी प्राइवेट फेरी पीक सीज़न में नहीं मिलेगी ट्रैवल के लिए। जब आप फेरी को डीबोर्ड करेंगे, मतलब हैवलॉक आइलैंड पे उतरेंगे, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन आपको ध्यान में रखनी है कि अपने बैग को, हो सकता है आप ट्रैवल करते हुए आपने नया बैग लिया हो, उस पर अपना नेम टैग ज़रूर लगाएं, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि बैग मिक्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सो प्लीज़ अपने बैग पे नेम टैग ज़रूर लगाएं।
डिपेंडिंग ऑन आप हैवलॉक आइलैंड में किस सीज़न में जा रहे हैं, क्या वो पीक सीज़न है या ऑफ सीज़न है, आपको बेसिक फैसिलिटी से लेके लग्जूरियस स्टे तक का ऑफ़र यहाँ पे स्टे मिल सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन आपका बजट के हिसाब से आपको कहाँ रुकना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। हैवलॉक आइलैंड में घूमने के लिए आपके पास बहुत सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैं, जैसे कि आप स्कूटीज़ भी हायर पे ले सकते हैं या फिर ऑटोज़, यहाँ पे लोकल बसेस भी बहुत एक जगह से दूसरी जगह आपको लेके जा सकती हैं। तो डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं और दूसरा क्या सेफ्टी आपको चाहिए, आप अकॉर्डिंगली अपना मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चूज़ कर सकते हैं। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप अगर ये स्कूटीज़ वगैरह का या बाइक्स वगैरह हायर करते हैं तो आपके लिए लाइसेंस, आपके पास एक लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप स्कूटी या बाइक को हायर करें तो इमीडिएटली पेट्रोल की टैंक को फुल करवा लें, क्योंकि हैवलॉक आइलैंड में पेट्रोल की बहुत ज़्यादा ही शॉर्टेज है। ये अभी हम लोग आ चुके हैं राधानगर बीच हैवलॉक आइलैंड में। हैं? काले लग रहे काले हो गए हैं एक्चुअली, इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो यहाँ का सनसेट बहुत फेमस है, तो उसी को देखने के लिए आए हैं।